नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वकील सचिन श्रीवास्तव के घर में घुसा सांप। रसेल वाइपर प्रजाति का सांप घर में घुसा। सांप मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। 3 फीट से ज्यादा लंबा सांप देखकर घबराए लोग। सपेरे ने सांप पकड़कर दिलाई लोगों को राहत। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वकील के घर में सांप मिलने से जो है इलाके में भी हड़कंप मच गया है। लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वकील सचिन श्रीवास्तव के घर में घुसा सांप। रसेल वाइपर प्रजाति का सांप घर में घुसा और सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि 3 फीट से ज्यादा लंबा जो सांप देखकर लोग घबराए जरूर, लेकिन सपेरे ने सांप को पकड़कर लोगों को राहत की सांस दिलाई। बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वकील सचिन श्रीवास्तव के घर में सांप घुसा है और रसेल वाइपर प्रजाति का सांप घर में घुसने से हड़कंप मच गया। सांप मिलने से इलाके में भी अफरा तफरी मची है। 3 फीट से ज्यादा लंबा सांप देखकर लोग घबरा गए हैं। सपेरे ने सांप पकड़कर लोगों को यहां पर राहत दिलाई है। लखनऊ से खबर, वकील सचिन के घर में सांप मिलने से हड़कंप मच गया है। सांप मिलने से इलाके में भी अफरा तफरी मची है। 3 फीट से ज्यादा लंबा सांप देखकर लोग घबराए। सपेरे ने सांप को पकड़कर लोगों को राहत की सांस दिलाई है। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां पर वकील के घर में सांप मिला, उसके बाद इलाके में भी हड़कंप मच गया और इसके बाद सपेरे को बुलाया गया सांप का रेस्क्यू करने के लिए। सपेरे ने सांप को पकड़ा और लोगों को राहत दिलाई। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वकील के घर में सांप मिलने से हड़कंप मच गया है। इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। 3 फीट से ज्यादा लंबा सांप देखकर लोग घबरा गए हैं, जिसके बाद सपेरे को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया और सपेरे ने सांप को पकड़कर लोगों को राहत दिलाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और सांप का रेस्क्यू कर लिया गया है। लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सपेरे को बुलाया गया था। वकील के घर में सांप दिखा था, जिसको देखकर इलाके में भी हड़कंप मच गया था। सूचना दी गई, जिसके बाद सपेरे ने इसका रेस्क्यू किया और लोगों को राहत की सांस दिलाई। और लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों में आई खराबी। 12 बीरवा चौराहे पर इलेक्ट्रिक बस चलते चलते बंद हो गई है। राहगीरों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने लगाया धक्का। कड़ी मशक्कत के बाद इलेक्ट्रिक बस हुई स्टार्ट। राजधानी में 140 इलेक्ट्रिक बसों का हो रहा संचालन। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक बसों में अब खराबी की शिकायतें सामने आने लगी है। राजधानी में 140 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसों में खराबी की अब खबरें आने लगी है। चलते चलते बस अचानक बंद हो गई, जिसके बाद राहगीर और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने धक्का लगाया। मशक्कत के बाद ये इलेक्ट्रिक बस जो है चालू हुई थी। लखनऊ से बड़ी खबर, 12 बीरवा चौराहे पर इलेक्ट्रिक बस चलते चलते बंद हो गई। राहगीरों और ट्रैफिक पुलिस ने धक्का लगाया है। मशक्कत के बाद इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट हुई है। खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक बस खराब हो गई थी, जिसको पुलिस कर्मियों ने और लोगों ने यहां पर धक्का लगाया और मशक्कत के बाद ये बस स्टार्ट हुई है, जिसके बाद इसको वहां से ले जाया गया। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। धान के खेत में लगी आग। सूचना के बाद पहुंचा दमकल विभाग। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू और 5 बीघा से ज्यादा में लगी फसल जो है वो राख हो गई थी। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के लेलेपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर कन्नौज से पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां पर धान के खेत में आग लगी है। सूचना दमकल विभाग को दी गई और मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया गया। हालांकि 5 बीघा से ज्यादा में लगी फसल जब जलकर तब तक राख हो चुकी थी। कन्नौज से बड़ी खबर, धान के खेत में
आग लगी है। सूचना के बाद दमकल विभाग पहुंचा है मौके पर और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। 5 बीघा से ज्यादा में लगी फसल जो है राख हुई है। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के लीले गांव का मामला है। तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी लपटों को देखकर, जिसकी सूचना जो है दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और किसान को इस बीच काफी नुकसान हुआ है। कानपुर महापौर प्रमिला पांडे ने 12 देवी मंदिर का औचक निरीक्षण किया है। नवरात्रि के शुभारंभ से पहले 12 देवी मंदिर की साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। वहीं 12 देवी मंदिर के आसपास निरीक्षण करके साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए और फूल मिठाई वाले दुकान को पीछे करने को उन्हें आदेश दिए गए हैं। घर के बाहर जो दुकानें लगी हैं उनको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। कानपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महापौर प्रमिला पांडे ने 12 देवी मंदिर का निरीक्षण किया है और नवरात्रों से पहले निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा लिया गया। साथ ही अतिक्रमण को लेकर भी यहां पर लोगों को हिदायतें दी गई हैं। दुकानदारों को भी समझाया गया कि अतिक्रमण रास्ते पर ना किया जाए ताकि जो श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो। ये जो गंदगी है उसको तो साफ है, लेकिन साफ और करा देंगे। और जो आसपास सड़क टूटी होगी उसको पैसों करा देंगे। जो लाइट जल रही है उसकी लाइट की पानी की व्यवस्था करा देंगे, क्योंकि पूरे शहर के बाहर का ज्यादा लोग तपेश्वरी और 12 देवी एक ऐसा मंदिर है जो शहर के गांव वालों की मान्यता है नवरात्र में लाखों की भीड़ में आते हैं। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। घर का ताला तोड़ते वक्त पकड़ा गया चोर। स्थानीय लोगों ने देर रात चोर को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले किया गया है। शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं। आरारावाली मोहल्ले का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आरारावाली मोहल्ले में एक चोर घर का ताला तोड़ते वक्त पकड़ा गया है। लोगों ने उसे पकड़ा है और उसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक चोर घर का ताला तोड़ रहा था और उसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया। कन्नौज से खबर आप तक पहुंचाई जा रही है और उसे पकड़कर फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि क्षेत्र में लगातार जो है चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। और यहां पर देख सकते हैं इस चोर को, इसको ताला तोड़ते वक्त पकड़ा गया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल रुकने ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। स्वस्थ तन, सुखी मन और सेहतमंद समाज की बुनियाद है स्वच्छता। आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया जन आंदोलन बनकर उभरा। देश के करोड़ों नागरिकों में स्वच्छता की अलख जगाने में उपयोगी भूमिका निभाने वाला स्वच्छ भारत मिशन माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त होकर सभी गांवों ने ODF प्लस का दर्जा भी हासिल कर लिया है। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार, नागरिकों को गंदगी से मुक्ति और संक्रामक रोगों की रोकथाम में प्रभावी भूमिका निभा रहा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता का उपहार, स्वस्थ जीवन का आधार। उम्मीद की एक किरण घने अंधेरे में चहुं ओर भर देती है उजियारा। दशकों से रसोई में काले धुएं से बेहाल करोड़ों माताओं बहनों के जीवन में उम्मीद का नया सवेरा लेकर आई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमारी सरकार ने बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रखा है माताओं बहनों की सेहत का खास ख्याल। डबल इंजन की सरकार ने
उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को किया है सशक्त। उज्ज्वला है विजय का प्रतीक। उन माताओं बहनों के लिए जिन्होंने जीवन गुजार दिया धुएं के काले बादलों के बीच, उज्ज्वला ने दिलाया है उन्हें उनके हक का सम्मान। नई उम्मीद, नया सवेरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं उन्होंने उन्हें याद करते हुए कहा कि मुलायम सिंह राजनीति के पक्के पुरोधा थे, उन्हें कोटि कोटि नमन। मुलायम सिंह यादव को भूपेंद्र चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज सपा मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सपा संस्थापक की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 50 से अधिक ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रधान पर मैदान की बाउंड्री वॉल पर ही दुकान और मकान बनाने के आरोप लगाते हुए शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रस्तावित नक्शे में किसी प्रकार की दुकान या मकान को नहीं दर्शाया गया। वहीं प्रधान अहिरवार दबंगई के बल पर खेल के मैदान पर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा उन्होंने कर लिया है। ग्रामीणों ने प्रधान, ठेकेदार, ग्राम रोजगार सेवक पर मिलीभगत से मैदान में दुकान और मकान बनवाने में सहयोग का आरोप लगाया है। हमारे विकासखंड प्रधान में गांव में खेल का मैदान बन रहा था। इसमें प्रधान ने चारों तरफ बाउंड्री तो बना ली, फिर उसमें क्या किया सर कि ग्राउंड के अंदर उसने निजी 2 दुकानें बनवाई और पीछे उसने अपने रूम बनवाए और खुद का मकान बनवाया जो ग्राम सभा की जमीन में है, ग्राउंड में है। उनने और उस पर कब्जा भी कर लिया। जब हम गाँव वालों ने उनको रोका कि भाई ये क्या बना रहे हैं, तो उनने कहा कि ये ठीक बन रहा है। तो हम लोगों सब गांव वालों ने उनसे पूछा कि ये तो सरकारी ज़मीन है और ग्राउंड की ज़मीन है, ये मकान कैसे बना रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला हम लोगों से कि मैं अपना पैसा लगा के बनवा रहा हूँ। हमारे गांव में सरकार द्वारा खेल मैदान का निर्माण कार्य जारी है। इसमें ग्राम प्रधान बाबूलाल अहिरवार द्वारा अपने निजी हित के लिए ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा कर दोनों तरफ दुकानें और मकान का निर्माण किया जा रहा है। अमरोहा जनपद के गजरौला में गौ तस्करों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अज्ञात गौ तस्करों ने भानपुर के पास घर में बंधी हुई गाय को खोलकर गौकसी की घटना को अंजाम दिया। गाय को चोरी करते हुए आरोपियों की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। इस गौकसी की घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश फैल गया है। इस मामले में लोगों ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जगदीश मामले में अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने फोन पर बातचीत में बताया कि पूरे मामले में छानबीन की जा रही है और जो सीसीटीवी वीडियो मिला है उसके आधार पर पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गुलालपुर गांव के पास खादर इलाके में फार्म हाउस पर डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि जमीनी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं बताया गया कि इस मामले में फार्म हाउस पर सो रहे 3 लोगों की धारदार हथियार से वार कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक की हालत नाजुक है, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसका इलाज चल रहा है। दो व्यक्ति मृत अवस्था में मिले थे, जिनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मौके पर मेरे द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शवों को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जांच करके इस पूरे प्रकरण का शीघ्र ही
अनावरण किया जाएगा। सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, नेताजी हमारी स्मृतियों व विचारों में सदैव जीवित रहेंगे। नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि। यहां पर मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शिवपाल सिंह यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने कहा कि नेताजी सदैव विचारों में जिंदा रहेंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए भारत रत्न देने की मांग की है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी राज्यपाल कश्यप ने यह बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करेगी और दिल्ली के संसद में नए प्रधानमंत्री बैठाएंगे। देखिए, आज बहुत दुख भरा दिन है और 1 साल हो गया, लेकिन हमारा जो दुख है, जो कमी है, वो कम नहीं हुई है। और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 साल बीत गया। ऐसा लग रहा है कि नेताजी वापस आ जाएंगे। बीमार हैं, क्योंकि हम सब ने उनसे बहुत स्नेह पाया है और रोज बैठते थे, महिलाओं से विशेष रूप से मिलते थे। चाहे ऑडिटोरियम में बैठना हो तब भी कहते थे आगे महिलाएं बैठें। राखी पर सबके लिए राखी बंधवा करके सबको साड़ियां देते थे। तो उनका जो पिता के समान स्नेह हम सब पर था, वो कमी अभी भी जस की तरह है। और पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एनबीडब्ल्यू वारंट का आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू वारंट। लंबे समय से आरोपी मनु चल रहा था फरार। पकड़े गए आरोपी का पुलिस ने किया चालान। थाना बिलसंडा क्षेत्र के पगार गांव का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पकड़े गए आरोपी का पुलिस ने चालान किया है। पीलीभीत से खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती दिखाई दी है। एनबीडब्ल्यू वारंट का आरोपी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया था। लंबे समय से आरोपी मन्नू फरार चल रहा था, जिसको लेकर कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया था और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीलीभीत की तस्वीरें। पुलिस को जहां बड़ी कामयाबी मिली है, एनबीडब्ल्यू वारंट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी है उस पर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने मशक्कत के बाद इसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो एनबीडब्ल्यू वारंट का आरोपी यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने चालान आरोपी का किया है। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर जनपदीय चोरों का भंडाफोड़। सरगना सहित 2 सदस्य गिरफ्तार। 3 चोरी की बात चोरों ने कबूल की है। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरगना समेत 2 सदस्य यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। 3 चोरी की बातें उन्होंने कबूली है। सरगना सहित 2 चोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर अंतर जनपदीय चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही चोर है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। गुड़साहिब पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी इंटरसेप्ट की, जिसमें 2 लोग सवार थे, जिनका नाम धर्मेंद्र और विशाल था। इनसे पूछताछ की गई। धर्मेंद्र के खिलाफ लगभग 21-22 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो इसमें फर्रुखाबाद और कन्नौज के मुकदमे हैं। इससे पूछताछ की गई और गाड़ी की चेकिंग की गई। गाड़ी में जो इन्होंने चोरी मंदिरों से गुल्लक के सामान जो चोरी किए थे, पैसे चोरी किए थे, वो उसमें थे और घंटे जो मंदिरों के थे वो उसमें बरामद हुए। इन्होंने बैटरी की चोरी की थी, वो बैटरी बरामद हुई। इनसे पूछताछ में इनके द्वारा 5 घटना का भी स्वीकार किया गया है, जिसमें 3। कानपुर देहात में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों की हत्या कर दी। वहीं परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सपा का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 9 लोगों को डेलीगेट्स बना करके आज उस गांव में भेजा था
और वो सबसे पहले विश्वकर्मा समाज के ही जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और मंत्री रहे हैं, उनके साथ हम सब लोग गए थे। इन लोगों का डेलीगेट्स था, वहाँ पर उनके परिवार के लोगों से मिले, एक एक लोगों से, और वहाँ का पूरा विस्तार से उनकी जानकारी। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सांसद बाबूराम निषाद ने किया उद्घाटन। जन कल्याणकारी योजनाओं को की लगाई गई प्रदर्शनी 10 से 12 अक्टूबर तक चलेगी। प्रदर्शनी कार्यक्रम में जिला आला अधिकारी रहे मौजूद। सूचना विभाग ने प्रदर्शनी के माध्यम से किया जागरूक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 10 से 12 अक्टूबर तक प्रदर्शनी चलेगी, जिसका उद्घाटन यहां पर किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सांसद बाबूराम निषाद ने इसका उद्घाटन किया है। जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। 10 से 12 तारीख तक ये प्रदर्शनी चलेगी। जो हमीरपुर के सारादेव प्रांगण पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, वाकई में इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो हमारे मोदी जी और योगी जी ने, हमारी जो डबल इंजन की सरकार ने एक काम किए हैं, उनको काम को लेकर बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शनी में लगाया गया है। और मैं हमीरपुर की जनता से और सभी सामाजिक लोगों से, सभी राजनीतिक लोगों से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूं कि इस प्रदर्शनी को देखने जरूर आए। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के महबुलिया गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 सगे भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने तालाब में डूबे हुए दोनों भाई बहनों को तालाब से बाहर निकालकर आनन फानन में बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बबेरू पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह अस्पताल पहुंचकर परिजनों से घटना की स्थिति का जायजा लिया है। मेरे गांव में 2 बच्चे हैं, राम सजीवन कोटारे के नाती हैं। ये ननिहाल आए थे और पता नहीं उस तालाब में 4 चक्कर तार लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, लेकिन फिर भी बच्चों को मरना था, वहां पहुंच गए। क्या करने गए थे ये लोग? अब पता नहीं कहाँ करने गए थे, कि नहाने गए, महाबुलिया ओबलिया खेल रहे थे, उसी में डूब गए दोनों बच्चे। ग्राम बगेटा में प्रिंस कोटारे और अमृता कोटारे नामक 2 बच्चों की ननिहाल में तालाब में डूबने के कारण मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि प्रिंस कोटारे और अमृता दोनों ही मान सिंह के पुत्र पुत्री हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष है। और सफाई से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन की अर्पित। सपा के दिग्गज नेताओं ने किया नमन। पैतृक गांव सफाई में दी गई श्रद्धांजलि। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नेताजी की पुण्यतिथि पर उन्हें अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पैतृक गांव सैफई में श्रद्धांजलि दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सैफई से, जहां पर अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सैफई की तस्वीरें, जहां पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सपा के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे और सभी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। तो सैफई से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं।
हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। आप याद करिए, आयुर्वेद पहले से हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। योग भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। होम्योपैथ का उपयोग गांवों में किसी न किसी रूप में लोग लेते रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में आयुष के बारे में होम्योपैथ की हो, सिद्धा की हो, यूनानी की हो, इन सभी विधाओं के बारे में लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रहती थी। लोग उपलब्धता के अनुसार उसका उपयोग भी करते थे। लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सबको मिलाकर के देश के अंदर। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वस्थ तन सुखी मन।